आज लगभग हम लोग का 98 दिन होने जा रहा है। 98 दिन भी आज भी हम गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए साहब आप निर्णय दे दीजिए और ये निर्णय ऐसा दीजिए कि सेंटर ऑफ जस्टिस बिहार बने, गर्दनी बाग बने, ताकि कभी भी बच्चों के हक अधिकार मारा जाए, शोषण किया जाए तो पुनः बच्चों को न्यायालय पे भरोसा हो और गर्दनी बाग अब बैठने की ज़रूरत ना हो, वो डायरेक्ट न्यायालय चला जाए। और हम छात्र चाहते हैं कि सिर्फ बीपीएससी का री एग्ज़ाम ही ना हो, री एग्ज़ाम के साथ साथ एक बेहतर जाँच कमेटी बैठे और पूरे बीपीएससी के अधिकारी से लेकर के सबकी जांच की जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। सत्ता में बैठे सभी नाकारे लोग हमारे हक अधिकार का हकमारी करते हैं। विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आने वाला है। अगर हम लोग के हक अधिकार की बात नहीं की जाएगी और हमारे हक अधिकार को हमें नहीं दिया जाएगा तो हम सभी छात्र यूनाइट होकर के इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, बीपीएससी 70वीं पेपर लीक का मामला जो है वो हाई कोर्ट में सुरक्षित कर लिया गया है। हमारे साथ सभी अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे ही जानेंगे कि अब कितनी उम्मीद बची है हाई कोर्ट से, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को। कितनी उम्मीद है अब हाई कोर्ट से? देखिए, मामला की सुनवाई हो चुकी है और फैसला जो है सुरक्षित रिजर्व रख लिया गया है। हम आश्वस्त हैं कि बच्चों के पक्ष में ही फैसला आएगा, चाहे कल आ जाए, आज आ जाए या परसों आ जाए, लेकिन बच्चों के पक्ष में ही फैसला आएगा। बात रहा आपने का 70वीं बीपीएससी पेपर लीक, तो सिर्फ ये पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये अनियमितता का मुद्दा है, बच्चों की हकमारी की गई है उसका मुद्दा है। और बीपीएससी से संबंधित ही देख लीजिए, यहाँ पर टीचर भी बैठे हुए हैं, टीआरई वाला भी बैठे हुए हैं। बीपीएससी से संबंधित भी बहुत से ऐसे रिक्रूटमेंट है जिसको लेकर के बच्चे आंदोलनरत है। मैं ये पूछता हूँ कि सिर्फ बीपीएससी को लेकर के इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आयोग को रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। एसओपी को पुनः निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है पूरी तरह से धूल में फेंकने वाली है, कचरा के डब्बा में डालने वाली है, क्योंकि सिर्फ नाम का एसओपी बना हुआ है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। और हम छात्र चाहते हैं कि सिर्फ बीपीएससी का री एग्ज़ाम ही ना हो, री एग्ज़ाम के साथ साथ एक बेहतर जांच कमेटी बैठे और पूरे बीपीएससी के अधिकारी से लेकर के सबकी जाँच की जाए, उनकी संपत्ति की जाँच की जाए। अभी देख लीजिए, न्यायालय की बात हम कहते हैं, हम न्यायालय पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक न्यायाधीश जिनके घर में आग लगी अचानक और 15 करोड़ रुपए जले हुए नोट मिले। अब समझिए कहाँ से मिले 15 करोड़ के नोट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको भेजा गया। हाई कोर्ट के जो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, उनको मीडिया में आके कहना पड़ा कि इन जज महोदय को तो हम कोर्ट में नहीं बैठने देंगे। तो हम पटना हाई कोर्ट में ऐसा नहीं देखते हैं, चूँकि आशुतोष जी का बहुत अच्छा छवि है और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे जो है सुनवाई किए हैं और जजमेंट दिए हैं। बस उनसे आग्रह है कि बच्चों के हित को देखते हुए, क्योंकि आज लगभग हम लोग का 98 दिन होने जा रहा है। 98 दिन भी आज भी हम गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए साहब आप निर्णय दे दीजिए और ये निर्णय ऐसा दीजिए कि सेंटर ऑफ जस्टिस बिहार बने, गर्दनी बाग बने, ताकि कभी भी बच्चों के हक अधिकार मारा जाए, शोषण किया जाए तो पुनः बच्चों को न्यायालय पे भरोसा हो और गर्दनी बाग अब बैठने की ज़रूरत ना हो, वो डायरेक्ट न्यायालय चला जाए। आंदोलन की अच्छा, आपने कहा कि 98वां दिन है अब, ठीक है, और मेंस का इस बीच में डेट निकाल दिया गया, कैलेंडर जारी कर दिया गया, तो बच्चे क्या करें? री एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर मेंस की तैयारी? देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूँ। यूपी में एक यूपीपीसीएस का एक केस था, लगभग 2012-13 का केस था। मेंस का एग्ज़ाम हो गया था, रिक्रूटमेंट हो गई थी, नियुक्ति हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नियुक्ति को रद्द कर दिया था। ये यूपीपीसीएस का केस है। मैं बस इतना कहता हूँ, हम बच्चे अस्वस्थ हैं कि जो फैसला आएगा। देखिए मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर गलत नहीं होता तो हम 98 दिन तक आंदोलनरत नहीं होते हैं। हम लाठी नहीं खाते, हम मार नहीं खाते, जेल नहीं जाते, माँ बहन की गालियाँ नहीं सुनते। कहीं ना कहीं गलत तो हुई है, हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। अगर गलत नहीं था तो माननीय नीतीश कुमार एक बार हम लोग से काहे नहीं आके मिल लिए? इतने बच्चे आंदोलन पर बैठे हुए हैं, टीआरई वाला, 70वीं बीपीएससी वाला। मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधि बिहार के मुखिया अभी माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी से बच्चे कुछ नहीं मांगते, कहते हैं साहब आप एक बार हमसे रूबरू हो जाइए और हमारी बातों को सुन लीजिए। इतने नकारे मुख्यमंत्री हैं जो एक बार सुनने के लिए तैयार नहीं है बच्चे के बात। हम लोग आंदोलन कब का समाप्त कर दिए होते, री एग्ज़ाम का मुद्दा बाद में होता। हम लोगों ने आग्रह किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि माननीय नीतीश कुमार हम लोग से आकर के 5 मिनट बस बात कर ले। हम लोग किससे नहीं मिले? राज्यपाल से नहीं मिले कि मुख्य सचिव से नहीं मिले, किससे नहीं मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 2-2 बार लेटर लिखा, उसका जवाब नहीं। लोकतंत्र में क्या 3-3 बार लेटर लिखा?
लोकतंत्र में क्या है, अगर पक्ष नहीं सुन रहा है तो विपक्ष के माध्यम से छात्र अपनी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में शिक्षा मंत्री का कल देखिए, शिक्षा मंत्री, मैं वहां मौजूद था, शिक्षा मंत्री ने इन लोगों को जिलेबी थमाने का काम किया। कहा गया था 5 बजे तक इन लोगों का जो है अनुशंसा करके मैं ज्ञापन जो है बीपीएससी को सौंप दूंगा, और अभी तक इन बच्चों से आप बात कर लीजिए, कुछ न्यूज़ नहीं है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को दोहराया नहीं जाए। कल 1 ही किलोमीटर दौड़ाया, अब तो हम कहते हैं 336 किलोमीटर दौड़ा के उत्तर प्रदेश भेज दीजिए ऐसे को। छात्र को अब जो है यूनाइट होने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। रोल नहीं, संलिप्तता है, सरकार की संलिप्तता है। जिस विभाग की जानकारी जिस व्यक्ति को नहीं है उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। जिस व्यक्ति को बिहार नहीं लिखने आता है, बीजेपी ने उसको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया हुआ है। सत्ता में बैठे सभी नाकारे लोग हमारे हक अधिकार का हकमारी करते हैं। विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आने वाला है। अगर हम लोग के हक अधिकार की बात नहीं की जाएगी और हमारे हक अधिकार को हमें नहीं दिया जाएगा तो हम सभी छात्र यूनाइट होकर के इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कितनी उम्मीद है हाईकोर्ट से? अब बहुत उम्मीद है, पूरी उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से। री एग्जाम होगा हम सबका, उसमें फैसला आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। कितनी उम्मीद है, कितने दिन में आ जाएगा फैसला, क्या लग रहा है? फैसला 24 से 48 घंटे के अंदर हम लोग को फैसला अपने पक्ष में आ रहा है। पक्ष में आ रहा है, आपको इतनी उम्मीद है? इतनी उम्मीद नहीं है, पूरा एकदम है। और कोर्ट का अपना एक प्रोसेसिंग होता है, उसके थ्रू कोर्ट हम लोग को टाइम लिया गया था। और 2 दिन लगातार 10 से 4 जो हम लोग का केस का हेयरिंग चला, इतिहास में पहली बार बीपीएससी केस का मतलब 8 से 10 घंटा तक हेयरिंग चला। और डबल बेंच में जज साहब ने लगातार सुनी हम लोग की बातों को, और हम लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, देख रहे थे बीपीएससी का जो काला करतूत था उस पर उनका जवाब नहीं मिल रहा था। और जज साहब भी मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे कि बीपीएससी ने बच्चों के साथ क्या किया था। और जो कोर्ट का एक अपना प्रोसेसिंग के थ्रू फैसला को सुरक्षित रखा गया है। और हमको उस दिन बोला गया था कि 4 से 5 दिन में इसको डिक्लेयर किया जाएगा, और जैसा कि आज होने वाला था, लेकिन हमको लग रहा है कि जो इनपुट मिला है उसमें 1 से 2 दिन का समय और लिया गया है, और जिसमें कोर्ट छात्र के हित में फैसला देगा और री एग्जाम होगा। और अभी पूछ रहे थे मन भाई कि बच्चा क्या करेगा बीपीएससी पीटी की मेंस। आपको एक नहीं, एक बार यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल दिए, उत्तराखंड पीसीएस में भी एक बार ऐसा हुआ था, कर्नाटक पीसीएस में भी ऐसा हुआ था कि पूरा पीटी मेंस हो गया था, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया था। और पीटी का जो रिजल्ट दिया गया है, आप उसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा, नीचे में एक लाइन लिखा गया था कि इसका केस का जो सुनवाई है हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला आने पर इसको निरस्त किया जा सकता है। तो बीपीएससी पहले से सुनिश्चित है कि इसका फैसला होगा, इसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग के पक्ष में पूरी तरह से फैसला आ रहा है और हम लोग री एग्ज़ाम की ओर बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। उसी उम्मीद से आज 98 दिन से गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। हमने आंदोलन भी किया, मार भी खाया, मेरा भाई जेल भी गया, सर लोग भी जेल गए, सब लोग पूरी तरह से एकाग्रचित थे। और जिस तरह हम लोग का एग्ज़ाम है, 25 में सीएम साहब का भी एग्ज़ाम है, और हम लोग युवा हैं, वो जाएंगे कहाँ? अगर हम लोग के पक्ष में नहीं आएगा तो हम लोग उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि 25 में उनको भी फैसला देना होगा। और सर, विधानसभा चुनाव में छात्र दिखा देंगे अगर री एग्ज़ाम हमारे पक्ष में है तो छात्र पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लिया है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए। नहीं होता है तो हम लोग 25 में उनको ये बताएंगे कि हम लोग कमज़ोर नहीं थे, छात्र से देश चलता है, ना कि आपसे। एक कहावत अमन भाई बोलते हैं, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। तो सेम हम लोग एक छात्र हैं, पढ़ने निकलने वाले लोग थे। अभी बताइए, मेंस का फॉर्म डाल दिए हैं, बीपीएससी का मेंस का फॉर्म डाले हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं, अब बीच बीच में लड़ने भी आ जाते हैं। 25 से एग्ज़ाम ले रहा है, मेंस हम लोग भी डाले हैं, फॉर्म डाले हैं, पीटी हो गया था, उसके बाद लगे हुए हैं इधर कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें इतना बड़ा धांधली है, स्कैम है, ये पूरे भारत का सबसे पीसीएस का सबसे बड़ा स्कैम है। उनको लगता था कि बच्चा 2 दिन 4 दिन टिकेगा, हट जाएगा। हम लोग तो हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से बाई चांस नहीं मिला तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी गर्दनीबाग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पूरी तरह से हम लोग काम कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी रेडी हैं। और ऐसे हम लोग हाई कोर्ट से ही 1-2 दिन के अंदर फैसला मिलने वाला है। आपकी लड़ाई जो है वो आयोग से है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आयोग कहीं फैसले को बदलने की कोशिश ना करे? आयोग फैसला बदलने के लिए क्या, जैसे जज साहब थे, डबल बेंच हम लोग को नहीं मिला। आयोग के तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ही फर्जी हैं, उन पे 6 दर्जन से अधिक मुकदमा है, SC/ST मामले में गबन का आरोप है। और सबसे पहले जिन अध्यक्ष महोदय की आप बात कर रहे हैं, आयोग की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस मिला है, उसका जवाब अभी 4 हफ्ता हो गया, नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले उनका वो नोटिस का जवाब दें, उसके बाद हम लोग के आगे बात। अच्छा, जब आयोग के अध्यक्ष पे भी एलिगेशन लग रहा है तो आपको लगता है कि निष्पक्ष ढंग से वो एग्ज़ाम कराएंगे? वो खुद फर्जी लोग हैं।
वो आके बैठ गए हैं। अब किस तरह से बैठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जवाब दें। हम लोग उसी जवाब के इंतजार में बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। आज 98 दिन चल रहा है, बाकी भाई बताएंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे जो कह रहे हैं कि कैलेंडर भी जारी हो गया है बीपीएससी का, तो वो कैलेंडर जो है अधूरा कैलेंडर है। कैलेंडर जब भी जारी होता है तो पूरे साल का शेड्यूल जारी होता है। अभी 17वीं का हुआ है तो उसमें 17वीं का मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, 71वीं का नोटिफिकेशन इसी साल आना चाहिए, इसी साल एग्जाम भी होना चाहिए। तो 71वीं का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, 71वीं का कितना वैकेंसीज आने वाली है, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब भी होना चाहिए। लेकिन उसमें 71वीं के बारे में चर्चा भी नहीं किया गया। बस हम लोग जब कोर्ट से निकले और उन्होंने क्या किया, कैलेंडर जारी कर दिया, बस डर का माहौल बनाने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को कहना चाहते हैं, जो भाई बीपीएससी का एस्पिरेंट है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंश्योर हो जाइए कि आपके हक में फैसला आने वाले हैं। बिहार की मैं बात करूं, आपने कहा अध्यक्ष, हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में, कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय पर किसी चीज़ का आरोप लगा हो तो उस समय वो अपने पद पर नहीं बने रहेंगे, ये दिया हुआ है। और इस पर तो हाफ दर्जन से ज़्यादा केस है, मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जो है केस दर्ज है। तो इनको तो वहाँ दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो जाएगा। बिहार के शिक्षा माफियाओं ने बिहार का मार्केट बना दिया है, स्कैम रैकेट 1000 करोड़ से ऊपर का। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को और सत्ता में बैठे सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी को। छात्रों के हकमारी कर रहे हैं। अगर इनके पुत्र, मैं कहता हूं, अगर निशांत जी छात्र जैसे पढ़ रहे हैं, अगर वैसे पढ़ते तब इनको दर्द समझ में आता कि रोड पर बैठे हुए हमारा बेटा है, हमारे जिला और हमारे राज्य का छात्र है। होली से एक दिन पहले निशांत जी से हम लोग मिले। भाई मिले हुए थे। निशांत जी से बोले, हम लोग बोले कि हम लोग जो ये चल रहा है 90 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ करवाइए बात। बोले कि ठीक है, हम पिताजी से बात करेंगे। फिर बुलाए, दोबारा भी बुलाए थे, दोबारा सारी बातों को बताए कि कैसे कैसे हम लोग के साथ हुआ। पता नहीं, वो भी अभी तक हम लोग को कोई जवाबें नहीं दिए। नेता प्रतिपक्ष 2 बार गर्दनी बाग आए। हम लोग लगभग 8 से 9 बार लगातार, मतलब 8 से 9 बार मिले। 3 बार लेटर लिखे, कोई पहला लेटर लिखे उसका जवाब नहीं दिया, दूसरा लिखे उसका भी नहीं, तीसरा मिलने के, मतलब नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, उनका भी जवाब नहीं दे रहा। हम लोग तो स्टूडेंट हैं। 25 से 30 बार सीएम साहब से मुलाकात करने की कोशिश की है, 25 से 30 बार। आप जाकर लेटर चेक कर लीजिएगा उनके कार्यालय में, आवास में, लेकिन नहीं मिले। सरकार की तानाशाही चल रही है, पूरी तरह से तानाशाही चल रहा है। अगर तानाशाही नहीं होते तो उनको क्या लग रहा था, हम लोग क्या मांग रहे थे, एक बार हमसे मिल लीजिए, हमने सामने टेबल बैठ जाए, हम अगर गलत हैं तो आप हमको बोल दीजिए, आप सिर्फ बोल देते, हम लोग चले जाते। लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। सीएस से हम मिले ही, राज्यपाल से मिले हैं, राहुल गांधी आइए, आप बताइए देश का कौन सा दिग्गज आदमी बच्चा जो हम लोग के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। लोकतंत्र में क्या है, अब हम लोग तंत्र मार तो नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा संवैधानिक तरीका से, क्या छात्र उग्र थे, छात्र सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अगर हम उपद्रवी होते, हम नॉन सीरियस होते तो हम पीटी पास कर जाते। हमने रोड पे उतरा, कभी कहीं सरकारी संपत्ति एक भी, कहीं भी कोई वायलेंस हुआ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी सीएम साहब मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बेटे जो आप सुनने में आ रहा है कि वो भी पॉलिटिक्स में एंट्री, हम लोग 2 बार मिले, दोनों बार जाके मुलाकात किए, बात किए, हर एक चीज़ बैठ के बताए कि ये मेरे साथ हो रहा, आप थोड़ा सा इस पर अपना रखिए पक्ष, जो हो हम लोग के प्रति कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब कहाँ जाए, छात्र क्या कर सकता है। तो हम लोग कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए और कोर्ट हम लोग का फैसला को सुरक्षित रखा है। आपके चैनल के माध्यम से इतना आग्रह करना चाहते हैं निशांत भैया से कि भैया चुनाव मत लड़िएगा, आना होगा ना। जिस तरह आपके पिता आते हैं सरकार में, विधान परिषद से, विधान परिषद का मेंबर बन के सरकार में आ जाइएगा। चुनाव मत लड़िएगा साहब, क्योंकि जितना छात्र देख रहे हैं ना, ये सब अब की बार जाति और वर्ग में विभाजित होने वाला नहीं है। चुनाव लड़िएगा तो ऐसे हल्दी चुना लगेगा आपका। इनका अगर हक नहीं दीजिएगा, हमारा हक नहीं दीजिएगा। हरनौत आपके पिता का सीट है ना, और हरनौत से जीतते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, वहीं से रगड़े जाइएगा। औकात है तो हरनौत में एक बार नॉमिनेशन करके आप देख लीजिए। नालंदा के धरती से आपका जो राजनीतिक धारा है आपके और आपके पिता का समाप्त हो जाएगा। इस साल के विधानसभा चुनाव में आप लोग आईना दिखा देंगे? बिल्कुल, आईना नहीं, साफ हम लोग बता देंगे कि बिहार में लुटेरों का और छात्र और युवाओं का शोषण करने वाला का तो अब राज नहीं चलेगा। जो छात्रों का बात करेगा बिहार के गद्दी पर वही बैठेगा, वही विराजमान होगा। छात्रों के अधिकार को मारने वाला, दबाने वाला, आवाज़ को कुचलने वाला, वैसे नेताओं को अब हम लोग बिहार के गद्दी पर तो बैठने नहीं देंगे।